ध्रुव महाराज की शिक्षाएं, है ना। और पैरा जो 8वां चैप्टर में स्टार्ट किया था, बहुत ही ये शिक्षाप्रद, श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत ही प्रिय था ये। महाप्रभु 100 बारी इसको सुने हैं, ये और प्रहलाद चरित्र को, है ना। और हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था कैसे अधर्म की लीनिएज को हमने जाना था, और उसका क्यों जाना था अधर्म की लीनिएज को, क्यों 4 श्लोकों में अधर्म की लीनिएज बता दी थी कि कोई भी अधर्म का पालन करता है तो वो कहाँ जाता है, वो ये गोज टू हेल, है ना। तो ये बताने के लिए उसमें बताया गया। और उसके बाद देखा किस तरह से कि ध्रुव जो था अपनी माता के लैब पे बैठना चाह रहा था, और उत्तानपाद ने जो कुछ नहीं बोला, और सुरुचि आगे क्या बोली, तुमने पिता की गोदी में बैठा था, तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो एक तुम मर जाओ, अभी पहले मर जाओ, फिर तुम जन्म लोगे मेरी कोख से, फिर तुम अधिकारी बनोगे किसके लिए, गोद में बैठने के लिए, है ना। तो वो किसके कारण था, गर्व था और एनवियसनेस थी। गर्व किसके कारण था, भाई कई बार होता है ना हमारे साथ भी, जब हमें कोई फेवर, बहुत सीनियर कोई फेवर कर रहा होता है, तो लगता है कि भाई हम जो भी बोले वो हो जाएगा, तो वन बिकम प्राउड कि देखो ये मेरे को इतना फेवर करते हैं। सेम लाइक दैट, क्योंकि आपस में भाई इसको तो मेरे पे फेवर करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं ऐसा काम ही नहीं करूंगा। गवर्नमेंट भी होता है, कंपनियों में होता है कि इसको तो मेरा काम करना ही पड़ेगा, है ना। तो समथिंग लाइक दैट जो था वो। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है इस 1 से 13 में, कि बेसिकली 1 से नहीं 6 से लेके 13 में, कि जो उत्तानपाद है वो अपनी ड्यूटी को प्रॉपर्ली निभा नहीं पाया। क्यों नहीं निभा पाया, छोटी सी तो बात थी क्या, कि वो क्या करना चाह रहा था, गोदी में बिठा लेता। वो इमेज बोल सकता था भाई तुम क्यों बोले, तेरे को क्या मतलब, मेरे गोद में बैठ रहा है, हु आर यू टू स्पीक लाइक दिस, है तो क्यों नहीं बोल पाया वो उसके प्रति ज्यादा उसका वो दिखा रहा है, प्रेम ज्यादा है, वही रोस्ट हो जाएगी। हाँ, रुष्ट होने से क्या होगा, उसकी वो आ सकती ना, उसकी वासना पूरी हो पाएगी। प्रेम था ना, मुंह में फंसावा था, पक्षपात तो वाई उत्तानपाद क्यों नहीं बोल पाया, बिकॉज ऑफ हृदय दौर्बल्य। हृदय दौर्बल्य एक अनर्थ है हृदय के अंदर, है ना, जो कि भजन रहस्य में शिला भक्तिविनोद ठाकुर बता रहे हैं। ये हृदय दौर्बल्यम के बारे में पूरा बताया गया है। ये 4 अनर्थ होते हैं हमारे हृदय के अंदर। असत तृष्णा सुना होगा आप लोगों ने, असत तृष्णा है, विप्रलिप्सा, और अपराध उठाना अर्थ, और एक होता है ये हृदय दौर्बल्य। लेकिन प्रभुपाद जी हृदय दौर्बल्य में तो बार-बार स्त्री के लिए बताते हैं कि स्त्री का हृदय बड़ा, अर्जुन के, हाँ अर्जुन के लिए, जैसे यहाँ पे भगवान कह रहे हैं ऑलरेडी, भगवद गीता में कह रहे हैं ना ये, कि कैबल्य मास्मा गमा पार्थ नैतत् अच्युपपुद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतपः। कि ये भगवान ने अर्जुन को भी बोला कि तुम क्या है, हृदय दौर्बल्य में, हृदय वीकनेस ऑफ हार्ट। वीकनेस ऑफ हार्ट क्यों आती है, इसका कारण क्या होता है, बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, अटैचमेंट टू मटेरियल थिंग्स। मटेरियल अटैचमेंट के कारण व्यक्ति का हृदय क्या हो जाता है, दुर्बल होता है। वो समझ नहीं पा, उसे पता है कि ये गलत कर रहा हूं, फिर वो गलत कर रहा होता है। उसे पता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी वो कर रहा होता है, बिकॉज ऑफ हृदय दौर्बल्य, वीकनेस ऑफ हार्ट। और ये हर भक्त के साथ होता है। उसे पता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना, फिर भी वो करता है ऐसा, है ना। और ये जो हृदय दौर्बल्य में, ये 4 चीजों में रिफ्लेक्ट होती है, जो शिला भक्तिविनोद ठाकुर अपने भजन रहस्य में बता रहे हैं। कि तुच्छ आसक्ति, कि ये पहले है ऐसी आसक्ति तुच्छ, बहुत छोटी छोटी चीजों में व्यक्ति फंस जाता है।
जिसका कोई कृष्ण से लेना देना नहीं है। कूटी नाटी के व्यक्ति इसके कारण क्या दिखाई करते हुए देखा, जिसका हृदय दुर्बल हुआ, कूटी नाटी, हिपोक्रेसी, बोलेगा कुछ करेगा कुछ, वो अपनी बात पर अड़िग नहीं रह पाता, है ना। तीसरा है मात्सर्य। मात्सर्य का मतलब जो यहाँ पे है, जैसे कि एनवियसनेस, निर्मत्सरानम, है ना, मत्सरा, द्वेष की तरह। एनवी, द्वेष। हाँ। और स्वप्रतिष्ठा, कि जब इच्छा रहती है मान सम्मान की, मेरी पोस्ट बनी रहे, कोई मेरे को यहां से निकाले नहीं। उसको यहाँ पे किससे अटैचमेंट थी? क्योंकि रानी क्या करती थी, उसे सेंस ग्रेटिफिकेशन प्रोवाइड करी थी। उसको इंद्रिय तृप्ति की जो उससे आसक्ति थी, उस इंद्रिय तृप्ति के कारण वो अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली क्या करा, नहीं कर पाया। तो अपने व्यक्ति धर्म को पालन बहुत बार इसमें नहीं कर पाता, क्योंकि हृदय दौर्बल्यम के ये अनर्थ है हमारे, जो कि हर व्यक्ति फेस करता है। और ये बहुत ही गहरी बीमारी है, जिसके कारण व्यक्ति जो है इसी भौतिक जगत में इन पैंटी चीजों से अटैच करके वो फंसा रहता है। तो कैसे निकला जाए इस हृदय दौर्बल्यम से? जैसे कभी कभी हम सबके साथ होता ही है, कभी झूठ बोल देते हैं हम लोग, में पता है कि नहीं बोलना चाहिए, फिर भी झूठ बोल देते हैं, बातों को एज इट इज रख नहीं पाते, बातों को बता नहीं पाते, हिपोक्रेसी करते हैं, बोलते हैं कुछ है, करते कुछ है। तो ये हृदय दौर्बल्यम के कारण ये सारी चीजें दिखाई देती हैं कि उसका हृदय दुर्बल है ना। तो ये वन ऑफ द 4 अनर्थों में से एक अनर्थ है ये, जिसके कारण व्यक्ति सफर करता है। तो कैसे, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो इसका 2 भक्तिविनोद ठाकुर ने इसका सॉल्यूशन दिया है, नाम संकीर्तन। लेकिन एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन श्रीला जीव गोस्वामी ने भी ऑफर किया है श्रीमद् भागवतम के अंदर, और वो बहुत अच्छा है, मतलब मोरला सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इफ वी अप्लाई दिस इट इज वेरी नाइस, है ना। भजन रहस्य श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर ने 8 यम साधना के ऊपर, अष्टकाली लीला के ऊपर पूरा एक बुक लिखी है, बहुत छोटी सी पतली सी बुक है एकदम, जिसके अंदर भक्तिविनोद ठाकुर ने, जिसमें पूरा भगवान की हर यम साधना की, भगवान की 8 अष्टप्रहर लीला होती है ना भगवान की, उस अष्टप्रहर लीला में भगवान के ऊपर मेडिटेशंस हैं। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स से, हरिनाम चिंतामणि और अलग स्क्रिप्चर्स, और उनका खुद का रियलाइजेशन जो है इसमें पूरा लिख के बताया भजन रहस्य के अंदर, कि एक साधक जो है कैसे कैसे वो फेस करता है। और ये शास्त्रों के 8 श्लोकों से लिंक किया हुआ है। जो दूसरा जो है, ये दूसरा चैप्टर पूरा श्री शास्त्रों में, तो दूसरा श्लोक है, कौन सा श्लोक है दूसरा? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्तार्पिता नियमिता स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव ईदृशम इहाजनि नानुराग। कि मेरा भगवान के प्रति आकर्षण नहीं हो पा रहा, इसके क्या कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो भक्तिविनोद ठाकुर ने पूरा लिख के दी है इसके अंदर। तो बहुत अच्छा एक जीव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के अंदर इसके परपट में बहुत अच्छा एक इसका हेल्प करते हैं, कैसे कि जो भक्ति है, कैसे मैं इन अटैचमेंट्स, क्योंकि धृतराष्ट्र के साथ भी यही हुआ। धृतराष्ट्र किससे आसक्त था? अपनी पोजीशन से, सिंहासन से, इसलिए सारा अधर्म होता रहा, वो क्या हुआ, उसको पालन करता है। इसलिए ये इसके परपट में
श्रीला जीव गोस्वामी लिख रहे हैं, ये आपने अगर है तो मैं खोल ले। भागवत में कोई अलग से और किताब है क्या जीव गोस्वामी की? नहीं, इसी में ये है ना, बता दिखा। के अंदर लिखा होता है? हाँ जी, हाँ जी, परपट के अंदर श्रीला जीव गोस्वामी पूरा बता रहे हैं यहाँ पर। ये 11.2.36 श्लोक है जिसमें ये बताया गया कि किस तरह से व्यक्ति जो है अपनी सारी चीजें भगवान को ऑफर करे। तो फिर ये आरोप सिर्फ भक्ति नहीं होगी, मोर लेस वही चीज है। अटैचमेंट है वो। यस यस, लेकिन इसमें बहुत अच्छा एप्लीकेशन है कि इस हृदय दौर्बल्यम से निकलने के लिए, जिसमें वो बता रहे हैं कि मम सुकर्मणि दुष्कर्मणि च यद राग सामान्यम, कि मेरा जो भी सुकर्म के प्रति, पवित्र कर्मों के प्रति या दुष्कर्मों के प्रति जो भी मेरा आकर्षण है, वह आकर्षण तद सर्वतो भावेना, वो सारा भाव जो भी मेरा इस कार्य को करने के लिए है ना। अब जैसे हमारी मार्क्स से अटैचमेंट होती है, मार्क्स अच्छे आने चाहिए, सबके सामने क्या देंगे, तो मैं उसके लिए जो मुझे कर लगेगा वो अटैचमेंट है ना। अब उसके लिए मैं ठीक करूं गलत करूं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं करूंगा उसे, बस मुझे करना क्यों, मेरी अटैचमेंट है कि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, चाहे मैं चीटिंग करूं चाहे कुछ भी करूं, लेकिन मुझे करना है ना। तो ये हृदय दौर्बल्यम है, ये क्या है, ये अटैचमेंट्स हैं। तो वो जो अटैचमेंट है मेरी, ऐसे हम भगवान से वो अटैचमेंट भगवान को डेली ऑफर कर सकते हैं। तद सर्वतो भावेना भगवद विषयम एव भवतु, कि वो जो मेरी अटैचमेंट है भगवान ऐसी इसके प्रति, वो क्या हो जाए, भगवद विषयम एव भवतु, कि उस अटैचमेंट को मैं क्या करूं भगवान, आपको ऑफर कर देता हूं। कि ऐसी अटैचमेंट किस में हो जाए, आपके नाम रूप गुण लीला के प्रति मेरी ऐसी अटैचमेंट हो जाए जैसी मेरी आसक्ति इस चीज के प्रति है। वो तो कह रहे हैं कि मेरी आसक्ति बढ़ती रहे, आकर्षण बढ़ता रहे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मेरे को ये समझ आ गया कि मेरी ये अटैचमेंट है कि मैं इस चीज से बहुत आसक्त हूं, कि मेरे को ये समझ आ गया कि भाई इसके लिए मेरा हृदय दुर्बल हो जाता है। जैसे मैं मोबाइल खोलता हूं, मेरा हृदय दुर्बल हो जाता है, मैं कुछ भी देखने लग जाता हूं, टाइम वेस्ट करने लग जाता हूं। ये अटैचमेंट ही तो है, कुछ आकर्षण है मेरा उसके प्रति। तो मैं डेली भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं उस हृदय दुर्बलता को मैं कर नहीं पा रहा, मैं करना चाहता हूं, वीकनेस ऑफ हार्ट है ना। तो उस अटैचमेंट को मैं भगवान को क्या कर रहा हूं, डेली ऑफर करूं कि भगवान ऐसी आसक्ति क्या हो जाए, आपके तद विषयम भगवद विषयम एव भवतु। ये भी प्रार्थना ही है, प्रार्थना, हाँ, कि तद सर्वतो भावेना। और इसका वो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं इसी श्लोक के परपट में कि युवती नाम यथा यूनी यूनाम च युवतौ यथा मनो अभिरमते तद्वन मनो में रमताम त्वयि, कि जिस प्रकार युवतियों का मन स्वाभाविक रूप से युवकों में रम जाता है और युवकों का मन युवतियों में आसक्त हो जाता है, उसी प्रकार मेरा मन भी आप में पूर्ण तरह रम जाए। कि स्वाभाविक आकर्षण है स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति। तो वैसी जो अटैचमेंट है, स्वाभाविक वाली जो अटैचमेंट है, ऐसी स्वाभाविक अटैचमेंट भगवान आपके प्रति हो जाए मेरा। ये कौन श्लोक बोल रहा है? वो भी जीव गोस्वामी, गोस्वामी जी बोल रहे हैं। हाँ जी, ये भक्ति संदर्भ में हमने पूरा बताया, उसका परपट यहाँ पे शिला जो हमारे आचार्य उन्होंने, परपट के अंदर से ये पूरा परपट में है, मैंने दिखाया ना, ये पूरा आपको इसमें है, ये इसमें यहाँ ये लिखा है, जो मैंने उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, यही इन्होंने लिखा है, युवती नाम यथा यूनी यूनम च युवतौ यथा, और फिर इसका यही बताया मम दुष्कर्मणि सुकर्मणि च, पूरा यहीं से लिया है, अलग से कुछ वो नहीं किया। ये श्लोक कह क्या रहा था जिसके अंदर ये परपट आ गया? ये श्लोक ये कह रहा था कि हमें सारे कार्य भगवान को ऑफर करने चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि मैं अपने दुष्कर्म कैसे कृष्ण को ऑफर करूं, ये क्वेश्चन आता है। भाई मैंने किसी का मर्डर कर दिया, मैं कैसे कृष्ण को ऑफर करूंगा? कार्य तो करना है, जीव जब तक बंधा रहेगा, जब तक वो सारे कर्म कृष्ण को ऑफर नहीं करता। तो दुष्कर्म कैसे ऑफर कर सकता हूं मैं, कि मैं अपनी उस अटैचमेंट, वो दुष्कर्म किसके कारण हो रहा है, किसी आसक्ति के कारण हो रहा है, कि मैं उसी से आसक्त हूं, तभी तो मैं कर रहा हूं, वो आसक्ति छोड़ नहीं पा रहा मैं। तो उस आसक्ति को भगवान तद भगवतो विषम एव भवतु, कि वो ऐसी आसक्ति मेरी क्या हो जाए, आपके कार्य में लग जाए। दुष्कर्म कैसे ऑफर कर रहे हैं? देखो दुष्कर्म क्या आप
चोरी करने को ऑफर कर सकते हो भगवान को? चोरी करना गलत है, सही है? दुष्कर्म है। चोरी क्यों कर रहा हूं मैं? मुझे आई वॉन्ट इजी मनी, लेजीनेस है ना, कि मैं ज्यादा काम नहीं करना, चोरी करके भैया अपना इजीली काम चलाओ, क्यों मेहनत करनी है? अटैचमेंट किस चीज से है? अटैचमेंट टू लेजीनेस, अटैचमेंट टू कंफर्ट, अटैचमेंट टू इजी मनी, है कि नहीं? इससे मैं चोरी करूं। अब वो मेरी जो आसक्ति है उस चीज को मैं किस में ऑफर कर रहा हूं कि भगवान ये किस में हो जाए? आपके प्रति जैसे मेरे इजी है ना ये चीज पाने की, इतने इतना कंफर्ट में मेरी इतनी आसक्ति है, ऐसी आसक्ति आपके नाम लेने में मेरी हो जाए। बल्कि मैं इजी ना रहूं। हाँ, इजी ना रहूं, जो सब इजी, वो जो अटैचमेंट इजीनेस के प्रति है, वो अटैचमेंट सेम आपके नाम के प्रति, आपके गुणों के प्रति हो जाए, आपके लीलाओं के प्रति हो जाए। जैसे इसका उदाहरण एक को देता हूं और इसको समझाने के लिए, या इसको हम जैसे ये एग्जाम्पल है ना, कि जैसे सुकर्मणि है। अब सुकर्मणि को हमें किस में कन्वर्ट? सुकर्मणि क्या है कि मेरे को आसक्त है किस चीज से? भाई मैं अपने, मेरा इतना अच्छा ज्ञान है, मैं इतना अच्छा बोलता हूँ, सब जब मैं बोलता हूँ सब ताली बजाते हैं, है ना, ये सब लोग जो है बड़ी तारीफ करते हैं मेरे लेक्चर्स की। ये भी तो एक अटैचमेंट है कि अटैचमेंट टू फीलिंग वैल्यूड, कि भाई मेरा कुछ अलग ही वैल्यू है। जब मैं बोलता हूं तो सब जो है एकदम ध्यान से सुनते हैं। तो ये सुकर्म के प्रति आ सकती है। पोष की पूछे कि मेरे से अच्छा कोई सेवा कर ही नहीं सकता। जब मैं जो सेवा मैंने दे रखी है उससे अच्छा कोई करके दिखा दे, मैं यहीं बैठा हूं मैं। दिस अटैचमेंट वी कैन नॉट इमेजिन कि ये अगर चीज नहीं होगी तो मैं जी भी पाऊंगा। व्यक्ति इतना आसक्त होता है कभी कभी। तो ये सुकर्म के प्रति आ सकती है, एप्रिसिएशन के प्रति आ सकती है ना? होती नहीं होती? और ऐसे दुष्कर्म के प्रति भी होती है, बल्कि सुकर्म वाली ज्यादा खतरनाक होती है। दुष्कर्म तो फिर भी व्यक्ति को पता है, उसको गिल्टी लेके आती है। सुकर्म वाली तो व्यक्ति को फंसाए रखती है जगत के अंदर। नहीं, इट इज मोर डेंजरस। कि वो लगते ही नहीं है, फिर वो आ सकते हैं। हाँ, उसे लगता ही नहीं, उधर लगता है ये तो मेरा अधिकार है, हैं? वो बीमारी ही नहीं पता। हाँ, वो बीमारी मानता ही नहीं है। पता तो है, बीमारी मानता नहीं है। बोले ये तो अच्छी चीज है, ये तो मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। भगवत विषय कृष्ण मिलन में उत्कर्षता ये कैसे मैंने उसको भगवत विषय में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, ये बताया जा रहा है। जिसमें ना कि मम सुकर्मणि और दुष्कर्मणि च तद राग सामान्यम तद एव भगवत विषय भवतु, कि मैं वो भगवत विषय में लग जाए। जितनी मेरी आसक्ति है उस ज्ञान का अहम, की मेरे को अटैचमेंट अपनी पोस्ट पोजीशन से, मेरे को अपने ज्ञान से जितनी आसक्ति है कि मेरे को इतना कुछ नॉलेज है, ऐसी सेम अटैचमेंट जो मेरी उससे है, वो भगवान आपकी कथा सुनने में ऐसी तृष्णा मेरी जागृत हो जाए, ऐसी अटैचमेंट डेवलप हो जाए आपके नाम को चैंट करने में, आपके कथाओं को श्रवण करने में, जितनी मेरी उसमें स्वाभाविक आसक्ति है। So how this is related to that example you gave of theft? A person is हाँ, उसकी आसक्ति ना, वो क्यों उसके डीप, वो तो आपको एक्शन दिखाई दे रहा है, वो एक्शन के पीछे कुछ आसक्ति है, जब भी वो ऐसा कर रहा है। वो दुष्कर्म क्यों कर रहा है? कुछ ना कुछ आसक्ति है उसकी। आसक्ति टू इजी मनी, आसक्ति टू लेजीनेस, आसक्ति टू द फैमिली। तो वही कि वो सारी आसक्ति भगवान, ऐसी आसक्ति मेरा आपके चरित्र के प्रति हो जाए। आप then how he will what will be his thinking process at that time, then who will maintain his family, how he will change this thing? वो अच्छे, वो गलत काम क्यों कर रहा है? किसी आसक्ति के कारण कर रहे हैं, जिसको वो, उसको पता है धर्म क्या है, फिर भी वो कर नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ आसक्ति, हृदय दौर्बल्यम के कारण। तो वो आसक्ति, अगर मैं ये चाह रहा हूं कि ऐसी आसक्ति भगवान मेरी आपके प्रति हो जाए, और मैं जब वो आसक्ति हट जाएगी तो व्यक्ति सही धर्म को पालन करेगा ना, ही विल फॉलो द रियल धर्म। अब यहाँ पे क्या था, सुरुचि के साथ में उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति की इतनी सेटिस्फेक्शन थी कि सुरुचि इतनी सुंदर है, वो मुझे इंद्रिय तृप्ति देती है, उस ही वाज अटैच्ड टू हिज सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो अभी तो कुछ बोल नहीं पाया, निर्णय ठीक नहीं ले पाते प्रभु जी। हाँ। तभी तो वो ध्रुव तो उसका भी बेटा है, दोनों पत्नी एक समान तो है,
तो ये एक अनर्थ है। पत्नी में किया डिफरेंस, तो फिर उनके पुत्रों में भी डिफरेंस किया उसी वजह से, है ना। एज अ किंग ही शुड रिस्पेक्ट बोथ ऑफ देम, बट द मेन पॉइंट इज बिकॉज ऑफ इज अटैचमेंट, बिकॉज इस आसक्ति के कारण व्यक्ति जो है सही डिसीजन या सही उस धर्म को पालन नहीं कर पाता। उसे पता है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, फिर भी वो नहीं पालन कर पाता। अब समझ पा रहे नहीं? बिकॉज हम उस दुष्कर्म को भगवान को ऑफर नहीं कर सकते, लेकिन उस दुष्कर्म के प्रति जो आसक्ति है वो मैं भगवान को ऑफर कर सकता हूं। भाई मेरी क्रिकेट मैच देखने की बड़ी लत है, मेरे को आसक्ति है ना, अभी आसक्ति में फंसा हुआ हूं मैं। ये दुष्कर्म ये गलत है कि नहीं है? मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं अननेसेसरी में, है ना, जिसका मुझे कुछ मिलना नहीं। मेरी और आसक्ति बढ़ रही है भारत के प्रति, मैं भारतीय हूं, बॉडी लेवल है ना? पर जैसे बच्चे बहुत को देखते हैं, हम बोलते हैं इतना अगर भगवान को देखती तो भगवान नीचे आ जाते हैं। बोलते हैं भगवान को नहीं लाते, जितने फोन बच्चे इतना पूरा दिन लगाते हैं, तो बोलते हैं ना कि अगर इतना तो वो अटैचमेंट है ना, और वो अटैचमेंट व्यक्ति को ढंग से कार्य करने नहीं देते, धर्म का पालन करने नहीं देती। वो बार बार अधर्म कर बैठते, उसके कारण उसको गलत रास्ते पे लेके जाती है। तो वो मैं आसक्ति कैसे, अब उससे वो हृदय तो दौर्बल हो रहा ही रहा, उसके कारण बार बार कैसे मैं उस आसक्ति को कंट्रोल कर सकूं, क्या करूं मैं? वो वैसी आसक्ति भगवान से प्रार्थना करके कि भगवान ये जो मेरी सेम आसक्ति है ऐसी आपके प्रति हो जाए, आपके नाम रूप गुण लीला के प्रति ऐसी आसक्तियां जागृत हो जाए। तो वो जब आसक्ति आप भगवान से प्रार्थना करोगे तो कृष्णा विल हेल्प यू, गिव यू दैट स्ट्रेंथ कि आप वो आसक्ति जो है भगवान के उन चीजों के प्रति क्या कर सको, ट्रांसफर कर सको। भगवान मदद करेंगे और वो आसक्ति पूरी काम हो जाएगी, उसके प्रति लग जाएगी। बिकॉज नाउ यू आइडेंटिफाइड, आपको आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कहाँ गलती कहाँ है। गेटिंग द पॉइंट? हाँ, दुष्कर्म वाली आसक्ति है, तो आसक्ति भगवान को कैसे कर सकते? अच्छा, जैसे काम के प्रति आसक्ति, जैसे और कौन कौन से दुष्कर्म करते हैं, चलो लिखते हैं। हाँ? प्रयास करूं तो मुझे समझ आए। हाँ बताओ बताओ बताओ। जैसे किसी को झूठ बोलने की आदत है, वो झूठ बोले बगैर रह नहीं सकता, रह नहीं सकता। तो वो जो उसकी टेंडेंसी है, जो उसकी अटैचमेंट है झूठ बोलने की। क्यों बोलता है झूठ वो? हाँ, झूठ क्यों बोलता है? मतलब अपने आप को बचाना चाहता है, फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए बोल रहा है। अपने फायदे के लिए बोल रहा है झूठ, बेस्ट दिखाना चाहता है, है बेस्ट बेस्ट दिखाना चाहता है। तो किस चीज से आसक्ति है ये अटैचमेंट क्या है? अपने मान के आसक्ति किसने? अपनी इमेज से। अगर आप जाओगे तो इस इमेज कौन सी, जब तो झूठ बोल रहा है, नहीं तो उसे क्या दिक्कत थी, है ना, कि मैं अपनी इमेज से बहुत आसक्त हूँ, इसलिए मैं झूठ बोल देता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, भगवान जैसी मेरी आसक्ति है इस इमेज को बनाने के लिए, ऐसी आसक्ति मेरे किसमें आपके गुणगान करने में हो जाए। जो मेरी वो अटैचमेंट जो मेरी है ना, उस अटैचमेंट को मैं, मतलब अगर इसको झूठ ऐसे होते हैं ना, झूठ बड़े होके होती है, बड़े ठीक है। अब इसके लिए हाँ है, तो ये क्या है? अब इसके ये क्यों बोलता है व्यक्ति झूठ? क्या आसक्ति है इसमें? प्रतिष्ठा, अपनी प्रतिष्ठा। आसक्ति क्या है इसमें? अपने मान सम्मान की बढ़ी। मान, इमेज, है ना, कि मेरा जो है हाँ ना, इमेज के लिए। पर ये अलग अलग हो सकते हैं ना, ये तो और भी कुछ हो सकता है। धन कमाना है उसके लिए झूठ बोल रहा है, धन धन के लिए, धन भी तो इमेज के लिए करता है ना, कि हाँ मेरे को सब धनवान कुछ बेनिफिट्स के लिए, है ना। तो ये जो आसक्ति है, अब ये मुझे पता लगे कि ये मेरी आसक्ति है। अब मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, ये प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ कि ये भगवत विषय में बदलना है।
कि ऐसी आसक्ति भगवान मेरी जो है आपके नाम गुण रूप लीला में हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी चीजों के पीछे करने के पीछे पर्पस क्या है, ये जो सारी चीजें में आसक्ति है कारण के पीछे अगर पर्पस को जानेंगे, उद्देश्य क्या होता है, आनंद चाहिए, सेटिस्फैक्शन या उसे सेटिस्फैक्शन चाहिए, क्या बोलते हैं, संतुष्टि। मेन तो प्रभु जी आनंद ही है ना कि कोई अगर इमेज होती है तो उसको हम कोई हमें ग्लोरीफाई करता है तो उसका आनंद लेते हैं ना। आनंद लेते हैं। तो उसके पीछे ये पर्पस यही है जो मैं चाह रहा हूं अल्टीमेटली हर आसक्ति के पीछे। मैं बच्चों से, अपने परिवार से, किसी से भी जो मैं मेरी आसक्ति है उसके पीछे कहीं ना कहीं अगर उद्देश्य जाओगे तो वही कि मुझे कुछ आनंद भी हो सकता है, सिक्योरिटी भी हो सकती है। लेकिन ये मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूं कि क्योंकि रियल चीज इसी से आएगी, केवल और किसी से नहीं आएगी, ये रियल है। ये सारी चीजें हैं, ये सब फेक है, क्योंकि ये शरीर के साथ खत्म हो जाएगी। पर जी आनंद, संतुष्टि और पर जी भय भी हो सकता है इसमें, डर से भी थोड़ा सा हमें डर भी रहता है कि अगर ऐसा, वो तो उसमें आ गया ना, आसक्ति है उस चीज में। लेकिन पर्पस क्या है, क्यों मैं इस चीज से आसक्त बनाया हूं कि मुझे इसके पीछे जो है आनंद मिले, कुछ संतुष्टि मिले, कुछ मेरे को बेनिफिट मिले। तो मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूं इसमें, ताकि मुझे पता है रियल चीज यहीं से आएगी और वो सारी चीजें जो है इस जन्म के साथ ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो अगर आप डीप में जाएंगे, हर चीज के पीछे यही जो चीज निकल के आएगी। भाई मैं अधर्म क्यों किया, मैंने सब चीजों का साथ हाँ कि मैंने चीटिंग क्यों की, मुझे नंबर अच्छे चाहिए। नंबर अच्छे क्यों चाहिए, नंबर अच्छे मेरे इमेज बनेगी। इमेज क्यों बनेगी, उससे क्या होगा, मुझे आनंद आएगा, मुझे अच्छा लगे। तो वो आनंद के पीछे मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये सारी चीजें कर रहा हूं। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जो रियल सेटिस्फैक्शन है, रियल चीज केवल भगवान, भगवद विषयम एव भवतु, कि वो केवल भगवद विषय में ही आ सकता है। और कोई जितना मर्जी कर ले व्यक्ति, तो ये ऐसी हमारी पता नहीं कितनी आसक्ति है, और जब तक ये आसक्ति बनी रहेगी, व्यक्ति जो है वो हृदय दौर्बल्य में उसका बना रहेगा, वो धर्म के पाथ में पूर्ण तरीके से चलने में नहीं। इसलिए जब ब्रह्मचारी हमारी ट्रेनिंग होती है, सबसे पहला ट्रेनिंग में ये डिटैचमेंट सिखाया जाता है कि बी डिटैच्ड। जो हमारा 1 साल का ट्रेनिंग होता है, उसमें पहले यही चीज सबसे पहले हिट की जाती है, बी डिटैच्ड। तभी व्यक्ति डिसीजन प्रॉपरली ले सकता है, तभी जो है वो ढंग से कार्य कर पाएगा। नहीं, तभी तो इंडियन पॉलिटिक्स में देखो तो हर जगह परिवारवाद, उसी की बातें चलती रहती हैं। गृहस्थ में उल्टा बी अटैच हैं? 1 साल पहले बी अटैच होता है, गृहस्थ में उल्टा है। ये समझ आया, ठीक है। तो ये प्रार्थना करने से जो जीव गोस्वामी कह रहे हैं, अगर हम इस तरह से जब ये भगवान को जब ये अटैचमेंट्स ऑफर करेंगे, तो कृष्णा विल हेल्प अस, कृष्णा विल गाइड अस, कृष्णा विल कि हम इन सारी अटैचमेंट्स को क्या कर सकें, ओवरकम कर सकें, है ना। क्योंकि तो ये चीज को यहां पे इसको बताया जा रहा है। तो इसलिए ये उत्तान पाद का जो अपने धर्म को पालन नहीं कर पाया, उसका मेन रीजन क्या था, हृदय दौर्बल्य, कि वो आसक्त था अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन से, अपने आनंद से जो उसे मिलने वाला था। तभी व्यक्ति जो है उस धर्म का पालन कर पाएगा। फिर आगे जब सुनीति जो है, वो जो ध्रुव महाराज हैं, वो जाते हैं किसके पास में, हाँ। अभी 14 पे आते हैं हम लोग। तो प्रभु जी उसकी एक आसक्ति की वजह से जो मतलब रियल आसक्ति की तरफ बढ़ बोला ये, अब ये बहुत बड़ा लर्निंग वाली चीज है, सुनीति की मैच्योरिटी। सुनीति ने ये नहीं बोला उसका नाश हो जाए, जनरली मन में आता है उसका, तो देख तू देखो सताया है ना उसने, इसका भी बुरा होगा, है। वो तो उल्टा ध्रुव को कह रही है कि उसका अमंगल मत सोचना। हाँ, ये बहुत मतलब इतना मैच्योरिटी, मतलब ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसको सही में भगवान पे डिपेंडेंस हो, जिसकी उसमें सेम एंगल जो हनुमान जी का डाइवर्ट हुआ, जो
एंगर जो डाइवर्ट किया था उसने एंगर उसका शी डाइवर्टेड टुवर्ड्स द लॉर्ड। ध्रुव महाराज का शी डाइवर्टेड टुवर्ड्स द वो लॉर्ड। नारद मुनि ने किया किस तरीके से। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा है, ये मैत्रेय मुनि यहाँ पे बता रहे हैं आगे 14वें वर्ष में, मातु सपत्न्या सुदुरुत विद्या श्वसन्न रुषा दंडहतो यथा हि हित्वा मिशन्तं पितरं सन्नवाचम जगाम मातु प्रसुदन सकाशम। कि वो क्या कह रहे हैं कि वो कैसा गया, बहुत जैसे कोई एक सांप के ऊपर जब माता ने जब जहाँ से उसको बोला तो ऐसा लगा कि ऐसे कटु दुरुक्ति विद, ऐसे दुरुक्त उसके वचनों को सुनकर और तेजी से सांस लेते हुए ऐसे गया जैसे किसी सांप को डंडे से मारा, सांप फुकारने लगता ना एकदम, ऐसे ध्रुव महाराज सांस लेने लगे, फुकारने लगे कि भाई ऐसे कटुर वचनों को सुनकर। और हित्वा मिशंतम पितरम सन्नवाच, जब ये देखा उसने कि पिता तो कुछ बोल ही नहीं रहे, ये तो भैया चुप्पी धर लिया एकदम, सन्नवाच एकदम सन्न हो गए, है ना। भाई मैं इनका भी तो बेटा हूं। वो तो ध्रुव के मन में तो कुछ नहीं था कि ये जो है सौतेली माँ है, वो तो एक ही मात मानता। लेकिन जब पिता के ऐसे निग्लेक्ट को देखा तो लिखा जगाम मातु प्रसुदन सकाशम, है ना, कि वो क्या हुआ, बहुत ही रोते रोते क्या हुआ। तो निग्लेक्ट क्यों किया उसने, बिकॉज ऑफ हिज अटैचमेंट, जो हमने भी ये सारा पढ़ा कि जो उसकी आसक्ति थी सुरुचि के प्रति, है ना। और कभी कभी कटु वचन से ज्यादा ये जो निग्लेक्ट है ये ज्यादा दुखदाई देता है। कटु वचन तो फिर भी आदमी को समझता है कि उसने चलो उसकी कुछ ना कुछ रोज था उसने निकाल दिया, लेकिन कभी कभी जब निग्लेक्ट होता है तो इट पेन्स लाइक एनीथिंग, इट मच मोर डीपर। तो ध्रुव के साथ ये दो तरह से आघात हुआ। पहला आघात तो क्या हुआ, माता के कटु वचन, और दूसरा क्या दिक्कत आई, पिता की तरफ से निग्लेक्ट, कि पिता ने कुछ नहीं बोला। वहां पे वो पिता बैठे हैं, ही हैज द पावर टू करेक्ट हिम, बट उन्होंने फिर भी कुछ नहीं किया। तो इसलिए एक बहुत परम पूज्य राधा स्वामी महाराज का इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर है। महाराज बता रहे थे कि इट्स हमारी जो साधना है, हमारी जो भक्ति प्रैक्टिसेस हैं, उसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट ये होना चाहिए कि जब हाउ यू एक्ट एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, हाउ यू एक्ट एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, कि जब परिस्थिति आई उस समय आपने कैसे रिएक्ट किया, वो आपकी मैच्योरिटी को दिखाता है। कि प्रॉब्लम तो आई, प्रॉब्लम आना बड़ी चीज नहीं, प्रॉब्लम बहुत ही प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम आने पे व्यक्ति कैसे रिएक्ट करता है ना, ये उसकी मैच्योरिटी को दिखाता है। और यहाँ पे उत्तानपाद उस चीज में बिल्कुल फेल हो गए, ही कुड नॉट रिएक्ट प्रॉपरली, क्योंकि साइलेंस ऑल्सो मीन्स अप्रूवल। साइलेंस का मतलब क्या होता है, मौनम सुकृति लक्षणम। तो उसे लगा कि इसका मतलब मेरे साथ ठीक ही हुआ, पिता ने कुछ बोला नहीं ना, ठीक ही हुआ, इसका मतलब माता की बात को वो सही कह रहे हैं, बोला नहीं ना कुछ। द्रौपदी के साथ यही तो था, किसी ने कुछ नहीं बोला, इसका सब अप्रूव कर रहे हैं कि ये जो मेरे साथ हो रहा है एकदम धर्म के अनुसार हो रहा है। सब वो जो अधर्म का उन्होंने पालन किया सबको मारे गए, है ना। नहीं, पूरा रिएक्शन भीम एकदम बोला अभी खून पीता हूं इसका, दुशासन कभी छाती फाड़ी, तो युधिष्ठिर महाराज ने रोक लिया कि हम हार चुके हैं। हाँ, तो बोला जब तक सबके वो नहीं करूंगा जब तक हाँ नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो धर्म के अनुसार देख रहे थे उसे कि हमने तो लॉस कर दिया ना, हमने वाइफ लॉस कर दिया। लेकिन जिन्होंने लॉस नहीं किया वो तो देखते थे द्रौपदी हमारी पुत्री है, हमारी उनको तो कुछ रिएक्ट करना चाहिए था कि ऐसा अधर्म हो रहा है सामने। तो इसलिए ये सिचुएशन में कैसे उस समय ये बहुत धर्म की गद्दी जो है बड़ा इसको समझना मुश्किल है।
तो जी इसको धर्म अधर्म करने वाला और अधर्म को देखने वाला, उसको न्याय निर्माण दोनों इक्वल उसके भागीदार हुए थे। यस, दे हैव टू सफर। और फिर उसके बाद क्या हुआ? तम निशुरंतम स्फुरिता धरोक्षदम सुनीतिर उतंगे उदहु बालम निशम्य तत्पौर मुखात् नितांतम सा विविद्यते यद गदितम सपत्न्या। जब ध्रुव महाराज अपनी माता के पास आए तब निश्वंसम, है ना, बहुत जोर से ऐसे एकदम सांस, जैसे कि एकदम गुस्से में कई बार व्यक्ति की सांसें तेज हो जाती है, हार्ट बीट। और क्या था? स्फुरित अधर औषधम, जो ऊपर और नीचे के दांत जो होठ है वो एकदम क्या कर रहे थे? कांप रहे थे। करके दिखाएगा कोई कैसे होता है वो गुस्से में? कोई है? आप हंसो मत, गुस्से में दिखाओ एक बार। हुआ किसी का? होता ही होगा आप लोग, मतलब बोलो मत, लेकिन होता तो होगा। होते हैं ना कोई बच्चे, तो वो ऐसे कांप रहे थे। हाँ, तो वो ऐसे एकदम पूरे हाथ एकदम पूरे एकदम कपाई हो गई होठों पे अंदर, और वे सिसक के जोर से विलाप कर रहे थे। रानी सुनीति ने अपने लाडले को तुरंत गोद में उठा लिया और अंतःपुर के निवासियों ने सुरुचि के जो कटु वचन सुने थे उन सबको विस्तार से किया। जो वहां पे लोग बैठे थे उन्होंने आगे बता दिया कि सुनीति को कि क्या क्या सुरुचि ने बोला था। और इस प्रकार सुनीति भी क्या हुई? अत्यधिक दुखी हुई, बहुत दुखी होगी। वो भी ऐसे कैसे, चलो मेरे के साथ जो भी कर रहे हैं करें, मेरे को निगलेक्ट कर रखा है, मुझे दासी के रूप में बना रखा है, ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया। तो वो एक तरीके से बहुत दुखी हुई। फिर क्या किया उन्होंने? यह घटना सुनीति के लिए सृज्य धैर्यम विलिलाप शोका दावाग्निना दबले तव बाला वाक्यम सपत्न्या स्मरति सरोजा श्रेया दृशा बाष्प कलाम उवाहा। कि ये सौद सृज्य धैर्यम, अब उसका धैर्य का बांध जो था क्या हो गया? वो टूट गया। कि वो बस और वो बहुत ही विलाप करने लगी। दावा ऐसे लगे जैसे जल गई वो पूरी, एकदम ऐसे अंदर से जलने लगी, दावाग्नि, है ना। और उससे क्या हुआ? जैसे उसने ये वाक्यम सपत्न्या स्मृति, जैसे स्मरण किया, जो उसकी सुरुचि ने जो वर्ड्स बोले थे, सरोज श्रिया, जो उसका मुख कैसा था? बहुत ही सुंदर कमल जैसे था, वो कैसा हो गया? एकदम दिशा बाष्प कलाम हुआ, बहुत ही ज्यादा वो आंसुओं से भर गया। और फिर जो उसने बोला, ये इतना हाई लेवल ऑफ मैच्योरिटी जो है, मतलब अमेजिंग, कि क्या सुनीति ने कैसे एक्ट किया। और यहां उत्तानपाद का एक रिएक्शन था, है ना, कि सुनीति ने किस तरीके से उसको रिएक्ट किया। तो आप लोगों से कभी हुआ है जब आप लोग ऐसे कभी किसी ने आपको बहुत आहत किया हो, है ना, तो जनरली जो पैसिफाई करा था वो क्या करता है? और भड़का देता है। अपना टाइम आएगा, है कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा, अपना भी टाइम आएगा। और कभी हुआ आप लोगों के साथ किसी का है? तो व्यक्ति उसमें क्या कर रहा होता है? जनरली दूसरे के और गलत क्वालिटी को सिखाना शुरू कर देता है। डिपेंड करता है कि किसके पास गए सॉल्यूशन के लिए। जनरली कह रहा हूँ, मैंने सबके नहीं बोला, कभी होता है उसका तो नाश ही होगा, उसका भी बुरा होगा, तेरे साथ बुरा किया ना वो है, हाँ, कि उसने उसको छोड़ेंगे नहीं जब वो भी टाइम आएगा। वो परेशान होते हैं, सामने वाला भी उसकी 10 गलती बता देता है। हाँ परेशान है। हाँ, वो उसकी और 10 गलती और उसको बता देते हैं, वो तो है ही ऐसा, है ना। तो लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात कह रही है जो सुनी थी, मैच्योरिटी, कैसे किसी को पैसिफाई करना चाहिए। वो कह रही है, दीर्घम श्वसन्ति विजनस्य पारा आपश्यति बालकम आहा बाला मंगलम परेषु मंस्ता भुंक्ते जनायत पर दुखता। तो उसने क्या बोला, जब वह तेजी से सांस ले रही थी, अब वो भी सुनीति की भी सांसें एकदम बढ़ गई, वो भी एकदम गुस्से में आ गई। उसने क्या बोला, वह इस दुखद स्थिति का कोई इलाज ढूंढ नहीं पा रही थी।
कि कभी कभी ऐसा होता है हमें भी समझ नहीं आता इसका सॉल्यूशन क्या है, भाई हम क्या करें हम भाई उसने ऐसा आपको ऐसे कटु वचन बोले, हम क्या कर सकते हैं, कभी समझ नहीं आता हम क्या करें, इसमें क्या रिएक्शन दे, ना उसको बोल सकते ना उसको समझा सकते, वो व्यक्ति क्यों बोल रहा है समझ नहीं आता है ना। लेकिन उसके बाद जो उसने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला? अमंगलम तात परेशु मनस्था, कि अपने मन से किसी भी तरीके का क्या निकाल दो, अमंगल, उसके जो मन में तुम्हारे चल रहा है उसके प्रति जो द्वेष चल रहा है, जो उसके मन में जो तुम्हारा वो चल रहा है, उसको क्या करो, कभी भी उसका अमंगल मत सोचो, है ना। और क्या करो, भुंगते, और क्या बताने, भुंगते जनो यद परा दुख दस्तन, कि जो दूसरों को पीड़ा देता है उसे क्या करना पड़ता है, ही हैज टू सफर। इसका मतलब वो ये नहीं कह रही कि सुरुचि को भी सफर करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि वो ये नहीं कह रही कि सुरुचि को भी सफर करना पड़ेगा, वो कह रहे तुम मत करो, अगर तुम किसी का बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा, है। हाँ, इससे शिला विश्वनाथ ठाकुर इसकी जो कमेंट्री लिखते हैं, उस कमेंट्री में इसी श्लोक के 17वां होना चाहिए, इस पे 18 लिखा हुआ, इसकी कमेंट्री में कह रहे हैं कि ध्रुवा डू नॉट फाइट, अमंगलम मत सोचो अपनी मदर के बारे में, क्योंकि आपको जो भी ये रिजल्ट मिल रहा है आपके प्रीवियस बर्थ के कारण मिल रहा है। आपने पुराने जन्म में कोई पाप किए हैं, आपने पुराने जन्मों में कोई ना कोई ऐसा काम किया जिसके कारण तुम्हें ये सफरिंग मिल रही है। आप मत करो इसका किसी का बुरा, ना उसके बारे में सोचो उसका बुरा, क्योंकि अगर सोचोगे तो क्या होगा, आपको दोबारा सफर करना पड़ेगा। तो यहां पे सुरुचि क्या कर रही है, शी इज ट्राइंग टू रिमूव द नेगेटिविटी फ्रॉम द ध्रुवा, कि उसकी नेगेटिविटी को बढ़ाने के बजाय उसकी नेगेटिविटी को क्या किया जाए, कम किया जाए, कि उसके जो भी उसके मन में नेगेटिव विचार आ रहे हैं उसको क्या किया जाए, उसे दूर किया जाए। ये किसका भजन है मान, है ना, तो उसको दूर किया जाए। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लर्निंग है कि सुनीति जो इंस्ट्रक्शन दे रही है वो ये क्या है कि वाई यू आर सफरिंग बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस कर्म। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के साथ भी हुआ ना, जब किसी ने प्रभुपाद जी को कि खूब बड़ा बुरा बोला, तुम ये हो, तुम्हारे शिष्य हैं, तुम ऐसा प्रचार कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो प्रभुपाद ने इमीडिएटली यही आंसर दिया, अगर आपको याद हो। प्रभुपाद जी ने क्या बोला था कि पिछले जन्म में जरूर मैंने इसके कुछ बुरा किया होगा, इसके कारण मेरे साथ ये ऐसे बोल रहा है, नहीं तो क्यों बोलेगा, है ना। तो ये चीज पे आना ये बहुत मैच्योरिटी का काम है। इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी मैच्योर रिप्लाई फ्रॉम सुनीति। ऐसा मतलब जिससे हमें कष्ट पहुंचा उसको हमें प्रणाम करना चाहिए, मतलब उसके ऊपर प्रेयर्स करनी चाहिए, मतलब हमारे पास समाज के तो पहले हमारे स्थिति हो गई, निंदक स्तुति, निंदा थोड़ी है, यहाँ पर कष्ट पहुंचाना या दुख देना नहीं, कटु वचन बोला तो बात बहुत बढ़िया, अभी सुनीति यही बोलेगा अगले श्लोक में कि बात बहुत बढ़िया बोली उसने, चाहे बोला तरीके थोड़ा कड़वे शब्द में है, लेकिन बात बिल्कुल पते की बोली। This kind of solution if we give right now, the people are going to go against us. Going to against us. अगर किसी को बोलो बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप पुराने कर्मों का फल भुगत रहे हो, आप ये कर रहे हो, क्या होगा आपको, आगे यही होगा, आप उसी की साइड ले रहे हो। नारद मुनि यही बोलेंगे, ध्रुव कहता है इतना शब्द तो मेरे को तुम्हारी बात टिक भी नहीं रही है। नारद मुनि को ध्रुव महाराज यही बोलेंगे, तुम जो मेरे को बात कह रहे हो इतनी हाई फिलॉसफी, संतुष्ट रहो, इसको भगवान की इच्छा मानो, ये है मेरे हृदय के अंदर टिक, मतलब टच भी नहीं हो रही है बातें जो तुम बोल रहे हो। मुझे सॉल्यूशन बताओ, क्या मैं जो मेरा काम है वो मैं जो कर सकता हूं तो बता दो, नहीं तो मैं अपना तरीके से अपनाऊं। तो मैच्योरिटी क्या है, उसको कैसे, उसको सप्रेस नहीं किया यहाँ पे सुनीति ने, आगे यही करेगी सुनीति, उसको सही जगह डायरेक्ट करना वो इंपॉर्टेंट है, डोबटेल करना, दवाया नहीं है, प्रभु जी से रास्ता दिखाया, रास्ता दिखाया कि नहीं तुम ही सहो, तुम ही ये करते रहो, है ना, वो सहा नहीं जा रहा उससे, तो उसे रास्ता क्या दिखाया, उसे रास्ता दिखाया ये कि तुम क्या करो, जो तुम्हारी माता ने बात बोली, बात बिल्कुल ठीक बोली है। आगे श्लोक में यही है कि सत्यम सुरुचा अभिहितम भवाने में
यद्दुर्भाग्या उदरे गृहीता स्तन्येन वृद्धश्च विलजत्ततेयां भार्यते वा वोढुम् इडपति मां। कि वो यही बोली सत्य सुरुचि है ना, कि सत्य बात बोली है कि सुनीति ने कहा प्रिय पुरुष श्रुति ने जो भी कहा वह ठीक है, सत्य है एकदम, है ना। क्योंकि तुम्हारे पिता मुझको अपनी पत्नी तो क्या अपनी दासी तक नहीं समझते, ये मेरी पोजीशन है, उन्हें मुझे स्वीकार करने में लज्जा आती है। अतः यह सत्य है कि तुमने एक अभागी स्त्री की कोख से जन्म लिया है और तुम उसके स्तनों का दूध पीकर बड़े हुए। तो जो सुरुचि ने बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला है, इसलिए डोंट गेट, उसको समझाया कि चाहे उसके वो कहते हैं ना, जब मैंने पिछले बताया एंगर क्या है, एंगर इज जस्ट अ फीडबैक इन अ डिफरेंट टोन। भाई आदमी क्यों गुस्सा करता है, तुम काम नहीं करते है ना, एकदम गुस्सा आ जाता है ना। तो वो कल भी बोला था है ना, तो आप बोलना चाह रहे हो उसे लेकिन टोन डिफरेंट हो गया, बस तरीका गलत हो गया, लेकिन वो फीडबैक है कि वो आपको कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है जो आप नहीं कर रहे। लेकिन हमें क्या है, हमें जो ध्रुव के साथ भी था वो उस चीज को नहीं बोला, मेरे को कैसे बोल दिया, हाउ कुड आई। लेकिन सुनीति ने बहुत मैच्योरिटी दिखाई कि उसने इस चीज को पूरा प्रयास किया कि उसके हृदय से पूरी नेगेटिविटी खत्म हो जाए, कि उसने बात बिल्कुल ठीक है, जो हो सकता है उसने कड़वे वचन बोले हो कि बात बिल्कुल ठीक बोली है कि ये चीज जो है तुम करो, कि तुम अगर सही में अगर उसकी कोख से जन्म लेना चाहते हो तो किसकी शरण लो, परम पुरुषोत्तम भगवान की शरण लो। तो ये एक मैच्योर, बहुत ही मतलब जैसे हाइट ऑफ पॉजिटिविटी कह सकते हो आप, कि व्यक्ति अपने बारे में ना सोच के दूसरे के बारे में उसको कैसे, और उसके भी बेनिफिट के बारे में बता रहा है, जो तीसरा व्यक्ति जिसने गलत किया है। साधारणतः ऐसा होता नहीं है, लेकिन दिस इज अ सुनीति अ वेरी वेरी मैच्योर डीलिंग विद दैट ध्रुवा केस, कि उसने कैसे उसको एक्ट किया उस पर। के बारे में कैसे, हाँ जी, नीति के बारे में, सुरुचि के बारे में कैसे, बात ठीक बोली ना, उसकी बात ठीक है, बात गलत नहीं बोली उसने, उसको भी ठीक लगा कि उसने बात अच्छी बोली है। शी हैज गिवन अ गुड एडवाइस टू यू, गुड इंस्ट्रक्शन, फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन। और आगे बोलेगी वो तुम्हारी माँ है, आगे इसके अगले श्लोक में यही कह रही है वो, इसके अगले या इसके अगले में है हाँ ये है सा मात्रा, वो तुम्हारी विमाता है। अगले श्लोक में यही कह रही है आतिष्ठता विमत सरस्वतम मुक्तम समात्रापि यद अव्यलीकम आराध्या दोषजा पाद पद्मम यदि इच्छसे अध्यासनम उत्तम यतः। कि अगर तुम्हें क्या चाहिए, इसलिए सबसे पहले क्या कह रही है कि बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी एनवियसनेस के, कि उसने मेरे साथ किया तो हमारे अंदर इमीडिएट जनरेट होती है ना, मैं भी इसका बुरा करूंगा, टिट फॉर टैट की भावना आती है इमीडिएटली। तो यहाँ पे सुनीति यही कह रही है अतिष्ठ तत्तात विमत्सरा। विमत्सरा का मतलब क्या है, बिना ईर्ष्या के, अपने हृदय से ईर्ष्या निकाल दो ध्रुव, है ना। और क्या मानो तुम मुक्तम सा मात्रापि अपि, उसे क्या मानो तुम अपनी विमाता, अपनी दूसरी माँ मानो। ऐसा मत सोचो कि वो तुम्हारी माता नहीं है, तुम माता के रूप में देखो, माता ने देखो करेक्ट किया है ना। समात्रापि यद अव्यलीकम, और वो जो उसने बोला बिल्कुल सत्य है। इससे तुम क्या करो अब इमीडिएटली, आराध्या अधोक्षज पाद पद्मम, जो भगवान इंद्रियों से परे हैं उनकी क्या करो तुम, उनके चरणों में जाके उनकी शरण लो, है ना, और उसको पालन करो, यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम होगा। यदि इच्छा से अध्यासनम उत्तम, सबसे अगर तुम्हें सबसे ज्यादा उत्तम चीज चाहिए तो क्या करो उसको। तो इसलिए बहुत बारी कई चीजों का सॉल्यूशन होता नहीं है, कई चीजों का आप जितना मर्जी कर लो, आप बातें करते रहो, बातें करते रहो, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता कई बार। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है कि व्यक्ति को एनकरेज किया जाए कि वो भगवान के सेंटर को और बढ़ाया जाए, कि भगवान के सेंटर को और वो ले, वही कई बार चीजों का सॉल्यूशन होता है। आप जितना मर्जी दिखाओ, कोर्ट के केस चलते रहते हैं सालों साल, वो बात पे अड़ा हुआ है, कोई होता नहीं कोर्टों में 20-20 साल 22 साल केस चल रहा है, अड़ा वो इधर से बात हो रही है तो कहीं होता नहीं सॉल्यूशन, करते रहो, केस चलता है, 50-50 साल केस चल रहे हैं, पूछते खत्म हो गए, केस नहीं खत्म हो रहा,
वो व्यक्ति चला गया जिसने केस डाला था, होता ही नहीं केस खत्म। तो समथिंग हैव नो सॉल्यूशन, उसमें एक ही सॉल्यूशन है, क्या करें? केवल भगवान के शरण, जो कि सबसे, यदि इच्छा से, अगर इच्छा उत्तम चीज पाने की तो ही जाओ, मत मत जाओ। ये लिखा है ना यहाँ पे, यदि इच्छा से अध्यासनम उत्तम, तभी ग्रहण करना अगर तुम चाहते हो सबसे बड़ा उत्तम हो आपका। इसे भगवान की इच्छा मानकर इसमें क्या करो, भगवान के प्रति और अपने शेल्टर को बढ़ा लो। इसे ये मत देखो कि तुम्हारे साथ जो हुआ है, इसको ये क्या देखो, इसको किसकी तरह देखो, ये भगवान की कृपा के रूप में देखो इसे, कि इसको भगवान की कृपा के रूप में देखो। इसलिए जो डिवोटी होता है ना, जैसे दूसरे श्लोक में भी आता है, दूसरा श्लोक क्या था, धर्म प्रोजित कैतवा अत्र परमो निर्मत सराणाम सदा, है ना, कि निर्मत सर ही को समझ पाएंगे। तापत्रवन मूलनम आगे आता है कि वो तापों से कैसे मुक्त होता है भावतम के विषय से, इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के। ताप त्रोवन मूलन, ताप 3 भावतम पढ़ के, भावतम ग्लोरीज है ना वो, कि व्यक्ति के ताप खत्म हो जाएंगे। ताप कैसे खत्म होते हैं? क्योंकि वो हर सिचुएशन को भक्त जो है भगवान की कृपा मानना शुरू कर दे। भगवान मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं, वो जब उसे वो दिखेगी कृपा है मेरे ऊपर, तो क्या होगा, वो सिचुएशन इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ प्रॉब्लम, वो सिचुएशन जो है उसके ऊपर जो है उसको दुख देने की बजाय क्या बन जाएगी, उसके लिए ब्लेसिंग बन जाएगी। जैसे इन्होंने एक बार बोला, सम पीपल आर ब्लेसिंग्स एंड सम आर लेसन्स इन आवर लाइफ, है ना। तो भगवान ने गौरंग दर्शन को बड़ा अच्छा एग्जांपल देते, कह रहे कोई व्यक्ति हमारे साथ करता है तो हमें सोचना चाहिए जैसे पोस्टमैन है, अगर पोस्टमैन कोई अच्छी न्यूज लेके आया तो आप उसे आप हार नहीं बनाते, और कभी वो बुरी खबर लेके आया तो उसे आप कर्ज नहीं करते। तो वो व्यक्ति सिर्फ एक पोस्टमैन के समान है जो आपको ये दिखा रहा है आपकी चीजें, ना तो उसे हार बनाओ ना ही उसे कर्ज करो। लेकिन ये समझ पाना बहुत मुश्किल है आफ्टर ऑल थिंग्स। बट अगर इस चीज का पालन करेंगे तभी हम ताप त्रोन्मूल हो सकते हैं। अदरवाइज व्यक्ति सिचुएशंस निकालते रहे, वो करते रहे, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। सम थिंग्स हैव नो सॉल्यूशन, आप जितना मर्जी कर लो। Given this scenario, what has to be done if same situation or same difficult such situation arises with a member or something, उसमें तो immediately defensive mode में चला जाएगा। अब मेरी बात तो सुनो, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, उसने बोला जो भी बोला, मैं तो कुछ वहाँ पे वर्ड भी नहीं किया, मैं तो भगवान को याद कर रहा हूँ। So what is the? अगर कुछ कर सकते तो जरूर करना चाहिए। The feedback should be given to the paid person also, जिसने वो ऐसा कल्पित है कि वो दोबारा औरों के साथ ना करे। लेकिन यहाँ पे जो सुरुचि थी बिल्कुल हेल्पलेस थी, ना तो अपनी वाइफ को बोल सकती, वो को वाइफ को बोल सकती, ना उत्तानपाद उसको दासी के रूप में भी नहीं मानता था, इतनी बुरी हालत थी। तो शी वॉज कम्प्लीटली हेल्पलेस। तो उसने यही बोला कि अब तुम क्या करो, तुम भगवान की शरण लो। बिल्कुल ठीक बोला है, ताकि कम से कम इसको तो ऐसा मैं कुछ कर दूं कि इसकी तो हेल्प कर सकूं। हाँ, चीजें हील होने में प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं, ये चीज लिख रहे हैं कि भक्तों के हृदय में कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं तो बड़ा मुश्किल से जाती हैं चीजें, इतना जल्दी जाती नहीं है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम हील्स मैनी थिंग, बट समझना इसी चीज को पड़ेगा, नहीं तो आप वो ताप त्रोन्मूलनम होगा नहीं। वो अगर द्वेष बना रहा, एनवियसनेस बनी रही, और तो हमारा जरूर स्पिरिचुअल शेल्टर बढ़ना चाहिए भगवान के प्रति। वही एक सॉल्यूशन है जो उसको पूरा हृदय धुनोति शमलम कृष्ण की, वो हृदय से सारी गंदगी को भगवान साफ करेंगे। अगर आप जो मर्जी कर लो, आप जितना मर्जी आप अपने क्लैरिफाई कर लो, कई बार कितनी सिचुएशंस में ऐसा होता है कुछ समझ नहीं आता, कोई जितना मर्जी करते रहो, वहां से 10 चीज और गिनवा देगा वो। हाँ, तो उसका एक प्रैक्टिकल एलबी अगर बार बार हो रहा है तो कीप डिस्टेंस बेटर है, डिस्टेंस उसे मेंटेन करें, और उसको भगवान की इच्छा मानकर उससे अगर उसने कुछ बोला है ऐसा जो कि मैं अप्लाई कर सकता हूं तो अच्छा कर लूं उसे।
कुछ कहना है? अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर वो यही, और फिर वो सुरुचि ने 2 एग्जाम्पल भी दिए, सॉरी सुनीति ने 2 एग्जाम्पल भी दिए। किसके एग्जाम्पल दिए? ब्रह्मा जी और तुम्हारे परदादा, तुम्हारे दादा, दादा ही हुए ना। उत्तानपाद के पिता कौन थे? स्वयंभू मनु। दोनों परदादा तुम्हारी लीनियज के अंदर दोनों एग्जाम्पल गिनवा दिए। उन दोनों ने भगवान की शेल्टर ली थी और दोनों को ही क्या हुआ? सबसे उत्तम चीज मिल गई। अगर तुम्हें भी ये उत्तम चीज चाहिए, यदि इच्छा से उत्तम है ना, तो तुम क्या है, इसको इस तरह से करो। और प्रभुपाद यहाँ पे एक ही चीज, यहाँ पे प्रभुपाद 19वें के पर्पट में लिख रहे हैं, सुरुचि ने अपने सौतेले पुत्र के प्रति जो कटु वचन कहे थे वे सत्य थे, क्योंकि जब किसी पर परम पुरुषोत्तम भगवान की कृपा नहीं होती तब तक उसे जीवन में सफलता नहीं प्राप्त हो पाती। आपन सोच होत नहीं प्रभु सोची तत्काल। ध्रुव महाराज की माता सुनीति अपनी सौत के उपदेश से सहमत थी कि ध्रुव शिव भगवान की पूजा में अपने आप को प्रवृत्त करे। परोक्षता मतलब इनडायरेक्टली सुरुचि ने के शब्द ध्रुव महाराज के लिए वरदान सिद्ध हुए। क्या सिद्ध हो गए? क्योंकि अपनी विमाता के वचनों से प्रभावित होकर वे एक महान भक्त बन गए। तो कई बारी सिचुएशंस ऐसी होती है दैट ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस। अगर वो नहीं होता तो मैं कभी वो चीजें निकल ही नहीं पाता। मैं अपने घर में जानता हूँ, मेरी बुआ है, कुछ हमारे परिवार में ऐसा हुआ कि किसी ने ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई। और वो फिर एक बार मंदिर आई, मंदिर में देव की कृपा में मिल गए, उसमें जुड़ गई। वो अब इतनी अच्छी 16 माला कर रही हैं, अब दीक्षा की तैयारी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। वो कह रहे हैं अगर मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ तो मैं कभी, अब परिवार वालों से रिलेशनशिप अच्छे हो गए, वो कह रहे हैं अगर ये नहीं हुआ तो कभी भक्ति में नहीं जुड़ती, है ना। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो कि व्यक्ति को भगवान की शेल्टर तक ले आती हैं और शेल्टर बढ़ा देती हैं। यहाँ पर अगर वो नहीं हुआ था तो वो शेल्टर जो है नहीं बढ़ती है या नहीं। हम सबके साथ, सबका एग्जाम्पल हुआ कुछ ना कुछ, सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जब हमें लगेगा उस समय वो सिचुएशन, अरे ये कैसे इसने बोल दिया, ये कैसे कर दिया, लेकिन बाद में वो समझ आता है इसने बहुत अच्छा किया, हमेशा वो वरदान सिद्ध हो जाता है कभी वो चीज़ें। इसे बहुत गोल्डन लाइन है प्रभुपाद जी की जो लिखा है ना, प्रभुपाद ने सुरुचि के शब्द जो है परोक्षता, इनडायरेक्टली, अभी दिखाई, डायरेक्टली दिखाई नहीं देगा ये चीज कब दिखाई देगी? इनडायरेक्टली, बाद में जब समझ आएगा। ये इसी में 19 में है ना, इसके पर्पट के लास्ट लाइन में, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको तो लिख लेना चाहिए कहीं पे, कि इनडायरेक्टली, अभी डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहा आपको, इनडायरेक्टली कभी कभी वो जो चीजें हैं वो भगवान के द्वारा कृपा है, वो हमारे लिए वरदान सिद्ध हो सकता है ना। क्योंकि उसके कारण आपकी भगवान के प्रति और शरणागति बढ़ गई, आपके भगवान के प्रति और जो है आप भगवान के और कंसंट्रेट हो गए, भगवान के धन्य आप फोकस करने लगे भगवान के, भाई यही शेल्टर है, और ज्यादा भगवान के इसमें करते हैं। तो पहले नहीं करता था इतना, और जो है भगवान की शेल्टर आपकी बढ़ गई है ना। इसमें कालिदास का भी एग्जाम्पल आता है ना, जब उनकी वाइफ ने पोस्ट की वो बुद्धि, मतलब जिस पेड़ पे बैठे थे वो उसी को काट रहे थे ना, फिर वो कहते हैं अगर इतनी आसक्ति आपकी मुझ में है तो अगर भगवान में हो जाए तो ऐसे बिलमंगल ठाकुर जी के, बिलमंगल ठाकुर का भी आता है ना। और फिर उसने क्या किया, और फिर सुधी ने 2 एग्जाम्पल भी दी, यस्यांग्री पद्यम परिचर्य विश्व विभावनाय आत् गुणा अभिपत्यते पत्ते अजा अध्यश्चिता खलु पारमेष्टम पदम जितात्मा श्वसन अभिवंद्यम। कि तुम क्या करो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इतने महान है कि तुम्हारे परदादा ब्रह्मा ने मात्र उनके चरण कमलों की यस्यांग्री पद्यम परिचर्य विश्वम, कि उन्होंने से उनके चरणों की वो क्या करी, पूजा करी, कि इस ब्रह्मांड का सृजन करने की आवश्यक योग्यता क्या हो गई, अर्जन हो गई। यद्यपि वे अजन्मा है और सभी जीवात्माओं में प्रधान है, किंतु वे इस उच्च पद पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ही कृपा से आसीन है, जिनकी आराधना बड़े बड़े योगी तथा अपने मन तथा प्राण वायु को रोककर करते हैं। कि अगर तुम्हें जो पद चाहिए, जो तुम्हें अपने पिता का
लैब पे बैठा भी, अगर ये कोई भी पद किसी को, कोई भी पोजीशन मिलती है तो किसी कृपा से मिलती है? भगवान की कृपा से। कि आज तक ब्रह्मा जी भी जो है उस पद पे बैठे हुए हैं, क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा है ना। तो और फिर उसके बाद एग्जाम्पल किसके दे रहे हैं? स्वयंभू मनु का, कि वो कह रही है सुनीति ने पुत्र को बताया तुम्हारे दादा स्वयंभू मनु ने दान दक्षिणा के साथ साथ बड़े यज्ञ संपन्न किए और एक निश्रद्धा तथा भक्ति से उन्होंने पूजा द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न किया। इस प्रकार उन्होंने भौतिक सुख तथा बाद में मुक्ति प्राप्त करने में महान सफलता पाई, जिसे देवताओं को पूजकर प्राप्त कर पाना असंभव। तो इसका मतलब क्या है? सुरुचि जो सुनीति थी, शी वाज हैविंग अ कंप्लीट नॉलेज, बुद्धि थी। ऐसा नहीं है कि बुद्धि नहीं थी, शी वाज हैविंग फुलफिल्ड। उसको पता है कि भगवान की ही शरण लेने से व्यक्ति को क्या मिलता है। तो इसलिए कई लोग कहते हैं कि ध्रुव महाराज की माता होने के कारण वो पहले गई, बट शी वॉज हैविंग अ लव ऑल्सो फॉर कृष्णा। बिना प्रीति ना यावत मई वासुदेवे, बिना प्रीति के भगवान में कोई भगवत धाम नहीं जाता। या तो भक्तों की कृपा से किसी न किसी वजह से वो प्रेम जागृत हो जाएगा तभी जा पाएगा, नहीं तो बिना कृपा के, बिना प्रेम के कोई व्यक्ति भगवत धाम नहीं। तो शी हैज दैट नॉलेज, इतनी मैच्योरिटी, इतना सब कुछ, इतनी डिपेंडेंस भगवान पे कैसे हो सकती है किसी को? उसको कुछ नहीं तो जनरली रिएक्शन दूसरा आता है, कुछ तो भगवान के इतना डिपेंडेंस कैसे था कि बिकॉज शी वाज हिमसेल्फ इज अ वेरी गुड डिवोटी। और उसने देखा भी ना कि स्वयं ब्रह्मा जी ने उनके पूर्वजों ने ये सारे अपनाया और उन्हें भगवान के उसमें जाके मिला, मतलब जो मांगा मिला ना। फिर तो इसलिए उन्होंने ये रास्ते दिखाया कि आपको भी जो चाहिए भगवान देंगे। रास्ता तो इंडिया में किसको नहीं पता भगवान के बारे में, लेकिन उस बात में कन्विक्शन होना, ये वही कर सकते हैं जो सही में प्रैक्टिस कर रहा हूं। उसको कन्विक्शन तो थी ना, तभी तो बोलेगा कि भाई तुम ये शंटा ले लो। इसका मतलब क्या है कि सुनीति ऑल्सो वेरी एडवांस डिवोटी, कि वो ध्रुव को इतनी मैच्योर तरीके से गाइड कर पाए। प्रभु जी, जैसे बोला जाता है किसी भक्त के परिवार की 21 पीढ़ियां तर जाती है, तो उनको पहले कृष्ण प्रेम मिलता है तब जाता है। तरने का मतलब होता है, विष्णु ठाकुर उसकी कमेंट्री में लिखते हैं, दे गेट अ सुकृति टू परफॉर्म भक्ति। क्योंकि भक्ति में कोई एक बार आ गया फिर इसका ये तो श्योर है कि वो डिलीवर होगा ही होगा। तो उन सबको सुकृति मिल जाती है कि भगवान की बहुत जल्दी तीव्र भक्ति में आ सकते हैं। डिलीवर नहीं, ये ऐसा नहीं है कि वो सीधा भगवत धाम वहीं से चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। और फिर वो कह रहे हैं कि तुम्हें भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वे अपने भक्तों पर क्या है? अत्यंत दयालु। भृत वत्सला, बहुत इंपॉर्टेंट ये भृत वत्सल जो वर्ड है, अब 10th कैंटो पढ़ेंगे उसमें भी बहुत बार आता है कि भगवान क्या है? भृत वत्सला, अपने भक्तों पर बहुत ही कृपालु होते हैं। जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति सदैव भक्ति सहित श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में जाते हैं। अपना निर्दिष्ट कार्य करके पवित्र होकर तुम अपने हृदय में श्री भगवान को स्थिर करो और एक पल भी विचलित हुए बिना उनकी सेवा में क्या रहो? धन्य रहो। तो शी गेव वेरी गुड इंस्ट्रक्शंस, है ना। तो अब किसी को पैसिफिकेशन करना है तो देखो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया? एम्पैथाइज किया। शी स्टार्ट क्राइंग, उसको भी दुख हुआ, उसकी पूरी सहानुभूति करी, नहीं? फिर दूसरा क्या किया? पहला क्या किया? एम्पैथाइज, सहानुभूति से बोलते हैं कि दूसरे के। दूसरा क्या किया? उससे कहा कि आप उसके लिए उसकी नेगेटिविटी को दूर किया, रिमूव द नेगेटिविटी फ्रॉम द हार्ट, उसकी एनवियसनेस को, उसकी नेगेटिविटी को दूर किया। फिर तीसरा क्या किया? gave the good instructions with examples। चौथा एग्जाम्पल हो गया, तीसरा गिव द, हाँ, मतलब एग्जाम्पल्स के साथ वो इंस्ट्रक्शंस को बताया, देखो तुम ये करो क्योंकि मैं प्रमाण के साथ बता रही हूँ ये चीज। She gave relatable examples। वो आप मतलब ऐड कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटेबल कि वो उसके लिए रेलिवेंट एग्जाम्पल्स ही दिए कि जो वो समझ सके, है ना। और उसको जितना प्रयास कर सकती उसने किया सारी नेगेटिव को निकालने का, है ना। शी ट्राइड हर बेस्ट। इसमें एक बात है कि भौतिक इच्छा के लिए तो कोई मतलब समझ भी जाता है ये बात को, लेकिन अगर आध्यात्मिक गोल हो तो फिर समझाना भी मुश्किल होता है, समझना भी मुश्किल होता है। कोई एग्जांपल देंगे? हाँ, जैसे यहाँ पे मतलब गुरु महाराज को आसन चाहिए,
आसन चाहिए। है ना, तो वो समझा रही है भैया ये तो तुम्हें भगवान की कृपा से मिलेगा, और लोग मानते भी हैं और मान भी लेते हैं, भगवान की आते भी हैं। लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक बोलो तो भाई तुम आत्मा हो, तुम्हें भगवान का अंश हो, तुम्हें भगवान धाम जाना है, तो बहुत कम लोग मानते हैं। मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया, मतलब किस तरीके से मैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आध्यात्मिक गोल का मतलब क्या है? ये इंस्ट्रक्शन सही है, ज्यादातर लोगों को अच्छी लगती है, ज्यादा मटेरियल सिचुएशन है। हाँ, लेकिन अगर स्पिरिचुअल सिचुएशन है, कोई एग्जांपल बताओ स्पिरिचुअल सिचुएशन का। जैसे मान लो हम जैसे प्रचार करते हैं लोगों, आप प्रचार करते हैं तो बहुत लोग कहाँ एक्सेप्ट कर पाते हैं जिसको क्या चीज को कि भगवान की शरण में आओ। भाई मैं आऊंगा जब मेरी इच्छा होगी, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब आऊंगा, अभी मुझे कोई सब प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर कोई मटेरियल प्रॉब्लम नहीं है तो लोग आने नहीं चाहिए। हाँ, वो ये तो हम पैसिफाई करने की बात कर रहे हैं। वो आपके में आया है, बड़े दुख से आया है, बड़े रो के आया है, तो हम कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं, वो एक चीज़ हम बात कर रहे हैं। अब हम प्रीचिंग का तो फिर अधिकार के अनुसार होगा ना, वो कितना समझ सकता है कितना नहीं, वो आगे नारद मुनि सिखाएंगे। मांगने के आया है, वो देंगे। हाँ। वो ये मांग रहा है कि वो चाहता है जो, आगे नारद मुनि यही करेंगे, उसको पहले पूरी फिलॉसफी बताएंगे। भाई तुम बच्चे वाले कहाँ पढ़ गए, तुम अभी जाके क्या चक्रों में पढ़ रहे हो। फिर बोलेंगे तुम अगर तुम इतने ही मैच्योर हो गए, उसके बाद से इतना हाथ हो रहे हो, तो फिर क्यों तुम हाथ हो रहे हो, वो तो तुम्हारे कर्मों के अनुसार हुआ है। तो उसके अधिकार के अनुसार नारद मुनि पूरा टेस्ट करेंगे कि कितना डिटरमाइंड है, ये बातें कर रहा है या खाली कुछ करेगा भी, है ना। तो ये फिर यहाँ पे वो आते हैं जो मेरे को चल रहा है हमारे रिक्शा में, जी। जैसे हर चीज समय कर्मों के अनुसार, जैसे सुनी थी वो जैसे आपने बताया कि कर्मों के अनुसार एक बात को, लेकिन जैसे एग्जाम्पल है कि ध्रुव महाराज जाके भगवान की भक्ति करते हैं जी, उनके कर्म तो सब खत्म हो जाते हैं। हाँ, आगे अभी तो भक्त बनेंगे ना, अभी बने नहीं है। मतलब किसी भी व्यक्ति का अगर वो हाँ। भक्ति करता है तो कर्म सारे वैंकिश हो जाते हैं। नहीं, इसका एक जो, अगर आपको इसको पूरा अगर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो ये 10.88.8 श्लोक है, यस्या मनुग्रामी तस्य तद धनम शनैः। उसके पर्पण में श्रील विश्वनाथ ठाकुर ने 4 रीजंस दिए हैं कि एक डिवोटी क्यों सफर करता है। यस्या मनुग्रामी तस्य तद धनम शनैः, कि उसमें अगर कोई डिवोटी के साथ अगर कोई कर्म, उसको कोई सफरिंग आ रहा है, तो वो 4 रीजन उसमें जो दिए हैं, जहाँ मेरे को याद है, एक तो फादर का एग्जांपल दिया है कि कोई फादर है, वो अपने बेटे को उसको सुधारना है, तो क्या करते हैं, उसे थप्पड़ लगा देते हैं। वो किसके लिए है, उसके बेनिफिट के लिए। तो कृष्णा इज लाइक फादर, कि कृष्ण ऐसी सफरिंग देंगे ताकि वो सुधर जाए। दूसरा उसमें जो बता रहे हैं कि कृष्ण अपने प्रति शरणागति को बढ़ाने के लिए सफरिंग देते हैं, कि वो व्यक्ति जो है सफरिंग मिलेगी तो वो और शरणागति हो जाएगा, मेरे प्रति और शरणागत हो जाएगा। तीसरा जो उसमें रीजन देते हैं वो ये देते हैं कि भक्ति की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए, कि अगर लोगों को पता लग गया कि यहाँ के सफरिंग खत्म हो जाती है, तो लोग भक्ति किस लिए करने से आएंगे, अपने ताप तरोन्मूलनम, अपने तापों को हटाओ, है ना। भक्ति करते ताप खत्म हो जाएंगे, है ना। तो भक्ति की उस कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए, कि भक्ति लोग इसे ना आए कि अपने ताप को दूर करना, अपनी सफरिंग को दूर करना, बड़ी भक्ति करने का पर्पस क्या होता है, कृष्ण को प्रसन्न करना। और चौथा रीजन उसमें विष्णु चढ़ाव देते हैं कि अपने भक्त को ग्लोरीफाई करने के लिए, कि भगवान सफरिंग देते हैं ताकि वो उसका गुणगान और बढ़े। अगर प्रभुपाद जी जीवन में सफरिंग नहीं होती, प्रभुपाद हार्ट अटैक करके नहीं गए होते, आज प्रभुपाद का गुणगान और बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, कि और उसका ग्लोरिफिकेशन बढ़ जाए, कि देखो ऐसी सिचुएशन में कोई व्यक्ति कैसे इतनी सेवा कर रहा है। तो ये चारों रीजन दिए हैं उस परपट के अंदर 10.88.8। आप बताओ जिसने लिखे हैं। अपने प्रति शरणागति फादर या शरणागति ऑन द लॉर्ड, एंड थर्ड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, कि लोग भक्ति से अपने दुखों को दूर करने की, क्योंकि बहुत बार भक्ति आने का मूड यही होता है लोगों का, मेरे घर बार ठीक चलता रहे, मेरे घर में कोई दुख ना आए, मेरे बीवी बच्चे अच्छे रहें, मेरे घर में तो भक्ति फिर जब सफरिंग आती है उसे वो भाग जाता है, बोला यहाँ भी नहीं हो रहा कुछ। तो व्यक्ति का मोटिव वो शुद्ध भक्ति बना रहे हमेशा।
डिपेंडेंस को बढ़ाने के लिए, कि व्यक्ति इतना हेल्पलेस हो जाएगी, उसे समझ आएगी सिर्फ एक ही व्यक्ति जो मेरी हेल्प कर सकता है, वो केवल कृष्ण है। कई बार सारे खाने चित्त हो जाते हैं, होता ना, सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा, तो उसे बस एक ही याद आता है, अब सिर्फ कौन है। जैसे वो था ना, एक व्यक्ति ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, तो टीटी ने उसको पर्स मिला, उस पर्स के अंदर कृष्ण की फोटो थी। सुना नहीं ये स्टोरी? नहीं। वो टीटी पूछता है उससे, ये बीटीजी में आई थी, वो टीटी आगे पूछता है, भाई इसमें किसका ये पर्स है? वो इसमें कृष्ण की फोटो है। तो कहता मेरा, एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, बोलता मेरा पर्स है। तो बोला तो ये कैसे मान लें आपने कृष्ण की फोटो रखी है तो आपका ही पर्स है? तो फिर वो उसकी पूरी स्टोरी बताता है कि पहले जब ये मैंने पर्स दिया तो इसमें मैंने अपनी फोटो लगाई थी, मैं अपनी फोटो को देखते रहता था कि मैं कैसा देखता हूँ कैसा नहीं। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर मैं अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो इसमें लगानी शुरू कर दी कि मेरी गर्लफ्रेंड कितनी देर, मैं उसको देखता रहता था। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर मैंने अपने वाइफ की फोटो लगा दी। जब वाइफ की फोटो लगाई तो फिर उसका मैंने अपने बच्चों की फोटो लगाई, बच्चों से आसक्ति होती, बच्चों की फोटो है ना। और अब मेरे बच्चे भी जगह जगह सेटल हो गए, सबने मुझे छोड़ दिया है। अब मुझे समझ आया सिर्फ कृष्ण ही है मेरे, इसलिए मैंने अब कृष्ण की फोटो लगाई है ना। तो कृष्णा क्रिएट समटाइम दिस सिचुएशन कि भक्तों के जीवन में भगवान ऐसी सिचुएशन लेके आते हैं कि जब वो लगता है कृष्ण आपके चरण कहाँ दे दो मेरे को, है ना। तो आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन था, है ना। तो वो चीज के लिए भगवान ये चीजें करते हैं। और फिर उसके बाद यहां पे बता रहे हैं कि हे प्रिय ध्रुव, कमल के दलों जैसे नेत्र वाले श्री भगवान के अतिरिक्त मुझे अन्य कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हारे दुखों को कम कर सके, है ना। सिर्फ वही एक तुम्हारे दुखों को कम कर सकते हैं। ब्रह्मा जैसे अनेक देवता लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने हेतु लालायित रहते हैं, किंतु लक्ष्मी जी स्वयं अपने हाथ में कमल पुष्प लेकर परमेश्वर की सेवा करने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। इसमें फिर वो क्या कह रही हैं कि तुम क्या करो, देवी देवताओं के शेटर में मत जाओ, कहीं तुम सोचते इधर जुगाड़ लगा लो, इधर कर लूं, इधर से मैं कुछ तरीके अपना लूं। नहीं, केवल सेंटर किसकी लो, वो भगवान की, जिनके लक्ष्मी सबके वो है ना, सब पीछे रहते हैं। सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग लक्ष्मी की है। तो तुम क्या करो, वो लक्ष्मी किसके फैन है, भगवान, वो उनके पीछे रहती है। तो उन भगवान की तुम क्या करो, शेटर। तो प्रभुपाद पर्पण में यही कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज को जो सुनीति ने किसी भी और विकल्प को चुनने के लिए नहीं कहा, उसको एक ही विकल्प दिया। तो तुम क्या करो, कमल लो पद्म पलाश, इतना अच्छा वर्ड यूज किया है, पद्म पलाश लोचनाद, जिनकी आंखें कैसी हैं, पद्म पलाश, मतलब पद्म मतलब क्या होता है, कमल, उसका जो पलाश, उसका मतलब जो पेटल, लोचना, जिनकी आंखें कैसी हैं, कमल के पत्तल के, ये पत्ते के जैसे, है ना। ऐसी आंखों वाले भगवान की तुम सेंटर हो। इतना अच्छा वर्ड ये इसमें यूज किया गया है। ठीक है, तो आज हम यही खत्म करते हैं। अगली बार आप लोग पढ़ के आइएगा, कईयों की आंखें बंद हो रही हैं, मैं देख रहा हूँ, है ना, क्योंकि रात को आप लोग, है ना। तो ये होमवर्क लिख लीजिए। तो हम लोग कब मिलेंगे, हम विल मीट ऑन तो आज है 6 फरवरी, 13, 20, 27, फिर हम मिलेंगे 6 मार्च को। ठीक है, होल मंथ हॉलिडे, टन 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 टन, है ना, मायापुर हॉलिडेज। अटेंड गौर पूर्णिमा, रीड अबाउट भज गौरांगा, कहो गौरांगा, लो गौरांगे नाम रे, ये जाना गौरांग। वो देखा लोगों ने वो वीडियो जो अभी आया है, वो नित्यानंद प्रभु वाला, है ना, इतना बढ़िया वीडियो बनाया है वो, जगाई मदाई, और बिल्कुल ऑथेंटिक, और एकदम ऐसा सही में वो देख के इतना है तगड़े एकदम है। 2 वीडियोस और आई है, वो प्रतिदेव की आई है और एक प्रहलाद महाराज की भी आई है। अच्छा, कब अभी आई है? ध्रुव की तो पहले आ चुकी है। अच्छा, पचेता की भी आई है। हाँ। तो होमवर्क ये है कि आप लोग
जब ये पढ़ के आएंगे तो पूरा चैप्टर पढ़ के आइएगा। तो पहले आप लोग ये देखिएगा कि किस तरह से नारद मुनि ने, ये 24 से लेकर 34 तक लिख लो, कि किस तरह से उनका डिटर्मिनेशन को चेक किया, व्हाट टेक्निक्स ही अप्लाइड। नारद मुनि ने कि ध्रुव का डिटर्मिनेशन कैसे चेक किया। ये है 24 से 34। और जो ध्रुव का रिप्लाई था 4 श्लोकों के अंदर 35 से 38, उससे हमें क्या, ये भी बहुत लर्निंग वाला सेक्शन है कि ध्रुव वॉज वेरी ऑनेस्ट। तो क्या इससे बहुत हमें लर्निंग अपने जीवन में आप सोच के आइएगा कि क्या हम कैसे इसे समझ सकते हैं। पहला तो था कि नारद मुनि ने किस तरह से उनका डिटर्मिनेशन चेक किया। सेकंड है 35 से लेकर 38 तक कि ध्रुव महाराज ने जो रिप्लाई दिया उससे हमें क्या सीखना चाहिए। और फिर आप पूरा चैप्टर पढ़ के आइएगा, क्योंकि उसमें फिर उसके बाद वो पूरा पद्धति बताएंगे कैसे आप प्राणायाम करो, भगवान के रूप के ऊपर स्मरण करो। तो प्रयास कीजिएगा कि हम लोग, आप जो अपना समय 1 महीना मिला आप लोगों के पास, तो कम से कम इस यूनिट को पूरा पढ़ डालो आप कम से कम एक बार ही। 1 महीने तो पढ़ सकते हैं आराम से, 12 चैप्टर तक है ये। अपने क्वेश्चन आंसर सीबीए करके रखो, जो आपका बार बार हर बार वो होता है ना। ओबीए तैयारी कर लो, है ना। ओबीए में जो लोग नहीं जा रहे, कहीं बहुत सारे नहीं भी जा रहे। हाँ जी, तब 6 मार्च तक दे देना, 1 महीना है आप लोगों के पास। अभी